तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन 3.2 के स्टार्ट के 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था बच्चों। आज जो है हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स रेस टू 9 सेक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 10 dx, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे तो मुझे एक्स रेस टू 10 जो है बच्चों, इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद एक्स रेस टू 9 ये मुझे यहाँ पर बाहर दिख रहा। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, पुट एक्स रेस टू 10 इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 10 का डेरिवेटिव 10x रेस टू 9 dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। x रेस टू 9 dx इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख दूंगा, dt अपॉन 10, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर x रेस टू 9 है हमारे पास, x रेस टू 9 dx को हमें रिप्लेस करना है, तो इसके लिए मैंने 10 को इधर लिखा है, ठीक है। तो ये dt अपॉन 10 से मैं इसको रिप्लेस करूंगा। तो हमारा क्वेश्चन जो है बच्चों क्या हो जाएगा, सिंपली i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स रेस टू 10 को हमने क्या पुट किया, टी, तो सेक्स स्क्वायर टी हो गया। और ये जो हमारा एक्स रेस टू 9 और dx है, इसके बदले में क्या लिखूंगा मैं, dt अपॉन 10, dt अपॉन 10। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैं ये 10 को बाहर ले लूंगा। 10 को बाहर लेने के बाद i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर टी dt हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर हमको मालूम है बच्चों क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर इज सिंपली 10, तो ये tan t प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। वापस हम लोग को लास्ट में क्या करना होता है, यहाँ पर t को री सब्सटीट्यूशन करना होता है बच्चों। तो t को री सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा, tan t को हमने क्या पुट किया था बच्चों यहाँ पर, x रेस टू 10, तो ये tan x रेस टू 10 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। तो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक लॉग की प्रॉपर्टी हमको जानना जरूरी है बच्चों, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या है, देखो ई लॉग पी टू द बेस ई, ये हमेशा सिर्फ क्या होता है बच्चों, सिंपली पी होता है, ठीक है। अगर ई लॉग पी टू द बेस ई अगर है, या फिर सिंपली ई लॉग सिर्फ पी है, समझो यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी ई रहता है बच्चों, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, सिंपली पी होता है। अब यहाँ पर क्या है, देखो हमारे पास क्या है, ई की पावर 3 लॉग एक्स है, ई की पावर 3 लॉग एक्स है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3 को यहाँ पर भेजूंगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ई लॉग एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं तो सिंपली इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स क्यूब, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये जो पूरा है इसके बदले में हम लोग एक्स क्यूब लिखेंगे, और यहाँ जो एक्स रेस टू 4 प्लस 1 की पावर -1 है, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 4 प्लस 1 हो जाएगा इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखने के बाद सिंपली मुझे बच्चों डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल रहा। तो अगर ऐसा है तो हम लोग कोरोलरी यूज करेंगे बच्चों। ये कोरोलरी क्या है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है बच्चों, कि अगर एफ ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में है और एफ डैश एक्स उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पुट एक्स रेस टू 4 प्लस 1 इजिकल्स टू टी, ठीक है। और डेरिवेटिव लेने के बाद क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, dx इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ये dt। तो x क्यूब dx इजिकल्स टू सिंपली क्या बन जाएगा, dt अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो x क्यूब और dx है, इसके बदले में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, dt अपॉन 4 लिखूंगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो i इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस 1 के बदले हम लोग क्या पुट करने वाले बच्चों, t। तो यहाँ पर 1 अपॉन टी हो जाएगा, और एक्स क्यूब dx के बदले क्या है हमारे पास, dt अपॉन 4, dt अपॉन 4, ठीक है। तो i इक्वल्स टू ये 1 अपॉन 4 को मैं बाहर ले लूंगा, 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt, ठीक है। और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, लॉग टी, ठीक है, प्लस सी। तो इसका रीसब्स्टिट्यूशन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 लॉग ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लो।
तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर हमको थोड़ा एक ट्रिक यूज करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। वो ट्रिक हमको क्या यूज करना है, देखो यहां पर हमको यहां जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिंपली कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। इससे कॉस स्क्वायर एक्स से। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर रहा हूं यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा हूं बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ये आई इक्वल्स टू मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा। तो आई इक्वल्स टू मेरा क्वेश्चन जो है बच्चों रूट टेन एक्स। अब ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है बच्चों। ठीक है, अगर गौर से हम लोग देखेंगे तो ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन, अब यहाँ एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन अपॉन कॉस क्या बच जाएगा नीचे, टेन एक्स बच जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये क्या होगा, आप लोगों को शायद मालूम होगा बच्चों कि रूट एक्स अपॉन एक्स ये क्या होता है बच्चों, ये एक्स जो है सिंपली हम लोग इसको क्या करते हैं रूट एक्स लिखते हैं। तो ये दोनों कैंसिल होने के बाद क्या होता है वन अपॉन रूट एक्स। तो हम लोग क्या याद रख सकते हैं कि रूट एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, वन अपॉन रूट एक्स होता है। तो वैसे रूट टेन एक्स अपॉन टेन एक्स क्या होता है, वन अपॉन रूट टेन एक्स। ठीक है, तो यहां पर नीचे क्या हो जाएगा, रूट टेन एक्स बच जाएगा। ठीक है, अब सिंपली जो है मुझे यहां पर टेन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है बच्चों। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, पुट पुट क्या लिखेंगे हम लोग, टेन एक्स इजिकल्स टू टी। ठीक है, तो डेरिवेटिव लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इजिकल्स टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो आई इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले हमको क्या लिखना है, डी टी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा वन अपॉन रूट टेन एक्स, मतलब ये रूट टी बन जाएगा। ठीक है, अब रूट मतलब क्या होता है बच्चों, टी रेस टू वन बाय टू। अगर ये ऊपर आ जाएगा तो टी रेस टू माइनस वन बाय टू हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या हो जाएगा, टी रेस टू माइनस वन बाय टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाय टू प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो ये आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा आंसर, टी रेस टू वन बाय टू अपॉन वन बाय टू। अब ये टू ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ये ऊपर आ गया टू तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू टू। ठीक है, अब यही स्टेप में मैं क्या करूंगा, टी को वापस से रीसब्स्टिट्यूट करूंगा बच्चों। टी क्या है हमारे पास, टेन एक्स, तो ये रूट टेन एक्स हो जाएगा। रूट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर पावर में क्या है बच्चों वन बाय टू, तो रूट लिखा, और टी के बदले हमने क्या पुट किया, टेन एक्स, और ये टू ऊपर चला गया, तो टू रूट टेन एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, लिख लो आप इसको। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे बच्चों, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव 1.2 प्रैक्टिस सेट में ये है बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्जैक्टली डेरिवेटिव का अपोजिट होता है बच्चों। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन में यूज करने वाले। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले न्यूमरेटर में ए माइनस बी का मैं होल स्क्वायर लगाऊंगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करूंगा बच्चों, थोड़ा बहुत जो है डिनोमिनेटर को बनाने की कोशिश करूंगा बच्चों। ये कैसे बनेगा, देखो अभी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इससे फायदा क्या होगा मुझे, अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा बच्चों, डिनोमिनेटर अगर मैं सेपरेट करूंगा तो ये अपॉन ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, माइनस ये अपॉन ये क्या हो जाएगा, टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा बच्चों यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर
माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर से ये एक ब्रैकेट और नीचे से एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक ब्रैकेट बचेगा बच्चों, और यही मैं क्या करूंगा, dx को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली आ जाएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जो है डायरेक्टली हमारे पास क्या है tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस ये, इसको हमको अलग से थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको मैं नाम दूंगा बच्चों i1, और इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूंगा बच्चों, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो i1 को सॉल्व करेंगे बच्चों, i1 इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव मुझे सिंपली ऊपर दिख रहा, तो मैं क्या करूंगा, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, तो डेरिवेटिव लेने के बाद क्या हो जाएगा 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर dx लिख दूंगा कुछ इंटू इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो i1 क्या बन जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx के बदले हम लेंगे dt लिखा, ठीक है, और ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर, ठीक है। तो i1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये टी रेस टू 2 अगर ऊपर जाएगा तो टी रेस टू माइनस 2 हो जाएगा, तो इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपली टी रेस टू माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है -1 अपॉन -2 प्लस 1, मतलब ये -1 प्लस सी, ठीक है। मतलब ये क्या है, टी रेस टू -1 अगर नीचे आ जाएगा तो ये टी रेस टू 1 हो जाएगा, और ये माइनस को मैं सामने लिख दूंगा, ठीक है। तो इसका रीसब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये i1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन टी, हमने किसको पुट किया था बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुट किया था, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। अब यहां पर जो है ये i1 की वैल्यू जो मुझे मिल रही बच्चों, ठीक है, यहां जो मुझे i1 की वैल्यू मिल रही वो मुझे i में यहां पर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बस एक लाइन ऐड करेंगे बच्चों, सब्सटीट्यूटिंग i1 इन इक्वेशन 1 बोलेंगे बच्चों, तो ये i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस i1 की वैल्यू क्या है बच्चों, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं यहाँ पर, ठीक है, i इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस ब्रैकेट माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली i इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये प्लस सी जो है बच्चों, प्लस सी लिखो या माइनस सी लिखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, प्लस सी लिखूंगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन में जो है आपको मैं एक थोड़ा ट्रिक बताना चाहूंगा बच्चों, कि हमेशा जो है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या होता है बच्चों, सिंपली 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 को हम लोग सामने लेते हैं, वापस साइन एक्स का डेरिवेटिव लेने के बाद ये क्या आ जाता है, कॉस एक्स, ठीक है। वही सेम टू सेम डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स ही आ जाएगा, बस सामने जो है माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको बहुत बार इसको यूज करना है। तो यहां पर देखो हमारे पास क्या है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, और यहाँ पर सामने प्लस है, तो ये जो है बच्चों सिंपली साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव है, तो मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को टी अगर पुट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव मुझे यहाँ पर न्यूमरेटर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स के साथ साथ मुझे ये कॉस स्क्वायर एक्स को भी जो है साइन स्क्वायर एक्स में बदलना होगा, कैसे, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हमेशा
क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x के बदले हम लोग क्या करेंगे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो i इज इक्वल्स टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन ये 3 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। फिर क्या होगा बच्चों i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 sin x cos x अपॉन यहाँ क्या है देखो बच्चों माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब 4 साइन स्क्वायर एक्स में से अगर 3 साइन स्क्वायर एक्स को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 4 माइनस 3 क्या होता है 1। तो यहाँ पर जो है मैं क्या पुट करूंगा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मुझे सिंपली यहाँ पर न्यूमरेटर में दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा सिंपली पुट साइन स्क्वायर एक्स सॉरी साइन स्क्वायर एक्स नहीं करेंगे हम लोग, पुट 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो डेरिवेटिव लेने के बाद क्या हो जाएगा ये 3 का डेरिवेटिव 0, साइन स्क्वायर एक्स का हमने देखा बच्चों क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा देखो आई इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स को डी टी पुट करने वाले हम, और ये 1 अपॉन ये क्या है बच्चों हमारा टी है, और 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों लॉग टी प्लस सी। तो इसको अगर रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो लॉग ब्रैकेट क्या आ जाएगा 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लो।